अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है लुकमान और आज इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 11 है। इस लेक्चर में हम रजिस्टर्स पे बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस को डिटेल से डिस्कस किया था। अगर लेक्चर नंबर 10 अभी तक आपने नहीं देखा तो ऊपर लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस सब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में पाई जाती है, बट सम टाइम ये रेजिस्टेंस हम नहीं चाह रहे होते और सम टाइम हम इससे फ़ायदा हासिल कर रहे होते हैं। रेजिस्टर्स ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि ख़ास बनाए जाते हैं ताकि एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू के साथ करंट फ्लो को रोका जा सके। रेजिस्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से इजीली आपको मिल जाएंगे। रेजिस्टर्स दिखने में कुछ इस तरह के होते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ शेप्स, साइज़ और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैल्यू के साथ मार्केट में अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू अवर सर्किट नीड्स। कुछ सर्किट्स हम बहुत कम्पैक्ट बना रहे होते हैं, छोटे बना रहे होते हैं, तो सम टाइम इसके लिए छोटे साइज़ के रेजिस्टर्स की ज़रूरत होती है जिसे बेसिकली हम सरफेस माउंट रेजिस्टर्स कहते हैं। तो वो भी मार्केट से ईज़िली आपको मिल जाते हैं। मार्केट में वेरिएबल वैल्यू रजिस्टर्स भी अवेलेबल हैं और वो कुछ इस तरह के होते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्पेसिफिक वैल्यू रजिस्टर्स के 2 टर्मिनल्स होते हैं जबकि वेरिएबल वैल्यू रजिस्टर्स के 3 टर्मिनल्स होते हैं। वेरिएबल रजिस्टर्स को इसी वीडियो में आगे चल के डिटेल से डिस्कस करेंगे। रजिस्टर्स को स्कीमेटिकली कुछ इस तरह के सिंबल से शो किया जाता है जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये सिंबल सर्किट डिज़ाइनिंग या सर्किट एनालाइजिंग में बहुत यूज़ होता है, इसलिए इसे जहन नशीन अच्छी तरह कर लें। खैर, रजिस्टर्स में एक और टर्म यूज़ होती है टॉलरेंस। टॉलरेंस यानी कि मुतलका रजिस्टर कितनी एक्यूरेट रेजिस्टेंस वैल्यू दे रहा है। यानी अगर एक रजिस्टर 1000 ओहम्स का है तो वो रजिस्टर कितना एक्यूरेटली 1000 ओहम्स रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ज़्यादातर रजिस्टर्स की टॉलरेंस ±10% होती है जो कि एक्सेप्टेबल है। लेट्स सपोज 1000 ओहम रजिस्टर की अगर टॉलरेंस ±10% है तो वो टॉलरेंस असल में 1000 के हिसाब से ±100 ओहम्स होगी। यानी कि उस 1000 ओहम्स रजिस्टर की वैल्यू वेरी कर सकती है इन बिटवीन 900 to 1100। ये डिपेंड करता है माहौल पे, टेम्परेचर पे, बहुत सी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। तो टॉलरेंस के मुताबिक इस रजिस्टर की वैल्यू 900 से 1100 के दरमियान वेरी कर सकती है। रजिस्टर्स को उनके मटेरियल की बुनियाद पे 3 बड़ी कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जा सकता है। नंबर 1 कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स, नंबर 2 वायर वाउंड रजिस्टर्स और नंबर 3 फिल्म रजिस्टर्स। सबसे पहले कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स की बात करते हैं। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर फिक्स्ड रजिस्टर्स की एक किस्म है जो कि सर्किट्स में बहुत पहले 1960s में यूज़ होते थे, लेकिन आजकल इनमें ज़्यादा स्टेबिलिटी ना होने की वजह से यूज़ नहीं किया जाता। ये दिखने में कुछ इस तरह के होते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स को कार्बन रजिस्टर भी कहा जाता है। कार्बन रजिस्टर्स 1 ओहम से लेके 22 मेगा ओहम्स तक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी इस रेजिस्टेंस रेंज के अंदर मार्केट से मिल जाते हैं। ये सस्ते ज़रूर होते हैं लेकिन इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इनकी टॉलरेंस ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये लेस एक्यूरेट होते हैं। जी, वाइड वाउंड रजिस्टर्स की दूसरी किस्म वाइड वाउंड रजिस्टर्स हैं। ये रजिस्टर्स बेसिकली एक इंसुलेटिव कोर के गिर्द लिपेटी हुई एक हाई रेजिस्टिव वायर पे मुश्तमिल होते हैं जो कि करंट को एक ख़ास रेजिस्टेंस की वैल्यू के साथ रोकने के लिए यूज़ किए जाते हैं। रजिस्टर्स की ये किस्म बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली किस्म है। ये रजिस्टर्स एक सिलेंड्रिकल कोर पे मुश्तमिल होता है जो कि नॉन कंडक्टिव होती है।
ये कोर बेसिकली प्लास्टिक, फाइबर ग्लास या सिरामिक की बनी होती है और फिर इस कोर के गिर्द एक हाई रेजिस्टिव वायर को लपेटा हुआ होता है। इस हाई रेजिस्टिव वायर के तौर पे यूजुअली नाइक्रोम या मैंगनीन का यूज़ किया जाता है और फिर ये वायर एक इंसुलेटिव मटेरियल से कवर की जाती है ताकि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से तार को बचाया जा सके। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि टेम्परेचर के ऊपर नीचे होने से रेजिस्टर की वैल्यू स्टेबल रहे। वायर बाउंड रेजिस्टर्स की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, यानी इनकी टॉलरेंस बहुत कम होती है और ये रेजिस्टर्स हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में भी यूज़ किए जा सकते हैं। ये मार्केट से आपको बहुत चीप प्राइसेस पे भी अवेलेबल है। वायर बाउंड रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1, मेटल वायर की रेजिस्टिविटी पे, कि मेटल वायर की रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी मुतलका रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, यानी रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर रेजिस्टर। नंबर 2, मेटल वायर की लेंथ। मेटल वायर जितनी ज़्यादा लंबी होगी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, यानी लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। और नंबर 3, मेटल वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। जी, अब बात करते हैं रेजिस्टर्स की तीसरी किस्म, फिल्म रेजिस्टर की। अब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले रेजिस्टर्स फिल्म रेजिस्टर्स ही हैं, क्योंकि ये रेजिस्टर्स वायर बाउंड रेजिस्टर जितनी एक्यूरेसी भी प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ साथ बहुत छोटे साइज़ में भी अवेलेबल हैं। ये रेजिस्टर सिलेंड्रिकल सिरामिक कोर पे मुश्तमिल होता है जिसके ऊपर कार्बन या अलाय मेटल की परत को समटाइम उसके इर्द गिर्द लपेटा हुआ होता है और समटाइम हेलिकल फॉर्म में चस्पा किया होता है, पेस्ट किया होता है उसके ऊपर। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कम्पैक्टनेस ऑफ द रेजिस्टर। रेजिस्टर को कम्पैक्ट करने के लिए सिरामिक मटेरियल के ऊपर हेलिकल फॉर्म में पेस्ट कर दिया जाता है अलॉय मेटल को या कार्बन की परत को। यहाँ पे सिरामिक मटेरियल एज अ रेजिस्टिव मटेरियल भी काम कर रहा होता है, जो कि बेसिकली रेजिस्टर की स्टेबिलिटी में हेल्प करता है एट हायर टेम्परेचर इन्वायरमेंट। और फिर रेजिस्टर के दोनों सिरों पे मेटल कैप्स लगे होते हैं जिनके साथ फिर कार्बन की बनी लीड्स कनेक्टेड होती हैं और फिर रेजिस्टिव मेटल या कार्बन के गिर्द एक इंसुलेटिव मटेरियल की तय होती है जो अगेन माहौलियाती गर्मी से रेजिस्टर को महफूज रखती है। अब फिल्म रेजिस्टर्स को भी आगे मज़ीद कैटेगराइज किया जाता है। कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स, मेटल फिल्म रेजिस्टर्स और टिन ऑक्साइड रेजिस्टर्स। सब का स्ट्रक्चर सेम ही होता है, बस फ़र्क इतना है कि जो कार्बन फिल्म रेजिस्टर है इसमें कार्बन की फिल्म यानी परत को यूज़ किया जाता है। इस तरह मेटल फिल्म रेजिस्टर में किसी रेजिस्टिव मेटल या अलॉय मेटल को यूज़ किया जाता है एज ए रेजिस्टिव मटेरियल और टिन ऑक्साइड रेजिस्टर्स में टिन ऑक्साइड मटेरियल को यूज़ किया जाता है एज ए फिल्म। और ये फिल्म इसी तरह सिरामिक सबस्ट्रेट पे पेस्टेड होती है जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स 10 ओहम से लेके 2.5 मेगा ओहम्स तक मार्केट में अवेलेबल हैं जिसकी टॉलरेंस ±1% होती है। मेटल फिल्म रेजिस्टर्स कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स की निस्बत सस्ते होते हैं और ये 10 ओहम से लेके 1.5 मेगा ओहम्स तक मार्केट में दस्तयाब होते हैं। इसकी टॉलरेंस भी ±1% होती है। छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में सरफेस माउंट रेजिस्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है। सरफेस माउंट रेजिस्टर्स साइज़ में सबसे छोटे होते हैं। ये रेजिस्टर्स दिखने में कुछ इस तरह के होते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेम फिल्म रेजिस्टर्स की तरह इसमें भी एक सिरामिक मटेरियल होता है जिसके ऊपर बहुत ही छोटे साइज़ में
कार्बन या अलॉय मेटल की हेलिकल फॉर्म में परत पेस्ट की होती है। ये रेजिस्टिव मटेरियल सर्किट बोर्ड के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू मेटल एंड्स ऑफ द रेजिस्टर। इस रेजिस्टर में लीड्स नहीं होती। ऑटोमेटेड सोल्डरिंग मशीन की मदद से इस रेजिस्टर के एंड कैप्स को पीसीबी के साथ डायरेक्टली सोल्डर कर दिया जाता है। सरफेस माउंट रेजिस्टर्स की लीड्स ना होने की वजह से इसका साइज छोटा और इसका वज़न बहुत कम होता है। 0 ओहम्स से लेके 10 मेगा ओहम्स और प्लस माइनस 5% से प्लस माइनस 0.1% तक की टॉलरेंस के रेजिस्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं और इनकी पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ 1/16 वाट से लेके 1 वाट तक होती है, 1 वाट तक होती है। अब बात करते हैं जी इस वीडियो के लास्ट टॉपिक वेरिएबल रेजिस्टर्स की। वेरिएबल रेजिस्टर्स वो रेजिस्टर्स होते हैं कि जिनकी रेजिस्टेंस वैल्यू तब्दील की जा सकती है। वेरिएबल रेजिस्टर्स दिखने में कुछ इस तरह के होते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये रेजिस्टर्स 3 टर्मिनल्स पर मुश्तमिल होते हैं। इनमें से 2 टर्मिनल्स फिक्स्ड होते हैं और तीसरा टर्मिनल वेरिएबल होता है। जो 2 टर्मिनल्स फिक्स्ड होते हैं वो एक रेजिस्टिव मटेरियल के एंड्स के साथ कनेक्टेड होते हैं जिसे ट्रैक भी कहते हैं, और तीसरा टर्मिनल जो कि वेरिएबल टर्मिनल होता है वो एक स्लाइडिंग वाइपर के साथ कनेक्टेड होता है। ये स्लाइडिंग वाइपर उस रेजिस्टिव ट्रैक के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्टेड होता है और अगर स्लाइडिंग वाइपर को मूव किया जाए तो वो मोशन अलोंग दी ट्रैक ही होती है। समटाइम रेजिस्टिव मटेरियल फ्लैट होता है तो फिर उस स्लाइडिंग वाइपर की मोशन भी स्ट्रेट होती है अलोंग दी रेजिस्टिव मटेरियल। और कुछ रेजिस्टर्स में रेजिस्टिव मटेरियल सर्कुलर फॉर्म में होता है तो फिर उस स्लाइडिंग वाइपर की मोशन रोटेटरी मोशन होती है अलोंग दी ट्रैक। ये स्लाइडिंग वाइपर फिर एक शाफ्ट के साथ मुंसलिक होता है जिससे कि शाफ्ट को घुमाने से स्लाइडिंग वाइपर भी घूमता है, जिसे बेसिकली रेजिस्टेंस वैल्यू वेरी करती है, तब्दील होती है। जैसे ही शाफ्ट को घुमाया जाता है तो सेंटर वाले टर्मिनल और एक आउटर टर्मिनल के माबैन रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही होती है, जबकि दूसरी तरफ सेंटर टर्मिनल और दूसरे आउटर टर्मिनल में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही होती है। यानी सेंटर से अगर एक एंड पे रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ रही होगी तो दूसरी तरफ कम हो रही होगी। बोथ हैंड्स आर इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। ऐसे वेरिएबल रेजिस्टर्स के जिनसे वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है उन्हें पोटेंशियोमीटर्स कहते हैं। ये दिखने में कुछ इस तरह के होते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ऐसे वेरिएबल रेजिस्टर्स जो कि करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें रियोस्टेट कहा जाता है, जैसा कि स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। खैर, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं और ये कुछ क्वेश्चन है जी, इन्हें होमवर्क के तौर पे कर लें ताकि आप ख़ुद अपना मुहासबा कर सकें। आई होप मैं लेक्चर अच्छे से डिलीवर कर सका हूँगा। कमेंट सेक्शन में रिगार्डिंग लेक्चर्स अपनी राय से ज़रूर आगाह करते रहा करें कि कैसे हम अपने लेक्चर्स को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और अगले लेक्चर में हम रजिस्टर्स की आइडेंटिफिकेशन पर बात करेंगे। यानी अगले लेक्चर में हम कलर कोड्स और इसके अलावा और भी आइडेंटिफिकेशन पर बात कर रहे होंगे कि कैसे हम रजिस्टर्स को देख के उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बता सकते हैं विदाउट एनी यूजिंग ऑफ ओहम मीटर्स। ओके जी, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।